मलिक साहब, सर एक बात बताइए, 2024 नवंबर हो, इमरान खान साहब की ये सेहत वाला मामला हो, ये वाले मामलात हों, उनको मैं बहुत एहतियात से कोशिश करूंगा ये सवाल फ्रेम करने की कि जो उनकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली के लोग हैं, उनके चंद रैश डिसीजंस की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। यानी आपको याद हो 2024 में वो मारधाड़ ना होती अगर बुशरा बीबी साहिबा के मामलात ना होते, अभी अगर अलीमा खान साहिबा थोड़ा सा टेक्टफुली मामलात को देखती तो शायद खान साहब का इलाज किसी और तरीके से होता। ये वजह क्या बनी है? ये फैमिली पॉलिटिक्स वर्सेस पीटीआई इंटरनल पॉलिटिक्स, ये क्लैश हो गया। हमेशा देखें, पीटीआई के लिए जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें से एक मसला ये है कि वहां कोई लीडरशिप नहीं है और कोई सियासी फर्द नहीं है जो इन मामलात को लेकर चल सके। जो पीटीआई के अंदर सियासी लोग हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब अलीमा खान साहब हों, बुशरा बीबी हों, ये लोग जिनके पास इख्तियारात हैं, इवन आप महमूद खान अचकज़ई साहब को देख लें। महमूद खान अचकज़ई साहब कभी ऐसी एहतिजाजी सियासत के नाकायल रहे हैं और ना ऐसी सियासत को वो कभी जो है सड़कों पर लाकर कोई एहतिजाज ऐसा करने के हक में रहे हैं कि जिसके नतीजे में कोई क्लैश की सूरत हाल पैदा हो जाए। अब मसला ये है कि पीटीआई के अंदर कभी सुहेल आफरीदी साहब सारे मामलात के इंचार्ज होते हैं, कभी सलमान अकरम राजा साहब होते हैं, कभी अलीमा खान साहब मामलात को चला रही होती हैं, कभी बुशरा बीबी साहबा के अहकामात चल रहे होते हैं। अली मीर गंडापुर साहब को अपना गुस्सा है कि उन्हें क्यों हटाया गया और उनकी जगह सुहेल आफरीदी साहब क्यों आ गए। पार्टी के अंदर पूरी धड़ेबंदी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है, वहाँ वज़रा की आपस में ग्रुपिंग है। ये जो सुहेल आफरीदी साहब का ग्रुप है उसके लिए काबिल कबूल बाकी लोग नहीं है। इन हालात में पार्टी जब मुसलसल नाकामियों का सामना कर रही होती है तो इसी सूरत हाल से दो चार होती है जिससे आज दो चार है। कोई उनका आप डिसीजन उठा के देख लीजिए, किसी एक में आपको कोई ऐसे जो है सेंस कहीं प्रिवेल करता हुआ नजर नहीं आता। बस वो सोशल मीडिया पे चलाई गई एक मुहिम के नतीजे में उनका रुख बदल दिया जाता है, फिर एक नए जो है वो तरफ चल पड़ते हैं सारे लोग। अब ये जो फोर्स बनाने का ऐलान किया जा रहा है, बिल्कुल मंसूर साहब ने ठीक कहा, ये भी आप एक जो है वो गंगलों से मट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है कि आप एक बार फिर ये तासर दे रहे हैं या ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फोर्स इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है इकदाम उठाएगी। भाई आप कोई ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जिससे जाके अडियाला जेल की दीवारें गिरा देनी है, वहां से इमरान खान साहब को निकाल के बाहर लेके आ जाना है। आपके अराकीन असम्बली हैं, कौमी असम्बली के अराकीन हैं, आपके सूबाई असम्बली के अराकीन हैं, आपके टिकट होल्डर्स हैं, आपके वुज़रा हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आप उनको पैगामात दे दे के थक चुके हैं कि लोग लेकर आए। अडियाला की जेल बाहर लोग नहीं आते, आप उनसे कहते हैं कि अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। आपके कई अराकीन असम्बली अडियाला जेल के बाहर आज तक नहीं आ सके। पार्टी के अंदर इस कदर बेचैनी और इज़्तिराब है कि किसी को कुछ नहीं पता करना क्या है। अब वो इस उम्मीद में बैठे होते हैं, भी लोग किसी लोगों को लगा के सुन रहे होते हैं, कहते हैं जी खान साहब 8 फरवरी से पहले बाहर आ जाएंगे। कभी कोई व्लॉगर उनको कह रहा होता है जी कि नहीं, ये 20 फरवरी की तारीख डेडलाइन है, इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं। और यकीन माने बड़े बड़े सीनियर लोग अराकीन असम्बली हमें कहते हैं, आपने सुना नहीं खान साहब जो कह रहे थे जी, मंसूर साहब जिनका जिक्र कर रहे थे जनाब, वो साहब कह रहे थे खान साहब का बस मामला नहीं, कुछ तो ये कह रहे हैं खान साहब का बस चले तो 30 मिनट में वो डील करके बाहर आ जाए। वो कहते हैं 30 मिनट में डील करके बाहर आ जाए और फिर मुल्क से बाहर चले जाएं अगर खान साहब का दिल करे तो। मैं यकीन माने जो बात की है ना रूफ क्लासा साहब ने, उससे 100% इत्तेफाक करता हूं कि मुस्लिम लीग नून की बाज लीडरशिप, बाज रहनुमा इनके साथ वो हाथ कर रहे हैं जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी यही तरीका होता है ना किसी लीडर को कहना, जैसे अली मीर गंडापुर साहब ने कहा जी कि 15 लोग थे और खान साहब को बताया जाता 6 लाख लोग हैं। खान साहब को जो है पार्टी को ये जो बावर कराया जाता है बाज़ औक़ात मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से या राणा सनाउल्लाह साहब हो गए या बाकी कुछ लोग कभी कभी छोटी मोटी खबरें निकाल देते हैं कि जी खान साहब नहीं मान रहे। भाई खान साहब को जेल में रखना मकसूद है ना, तो यही तरीका है कि खान साहब से डट के जेल काटें, भाई आप जेल के अंदर मौजूद रहें। अच्छा, तो ये पार्टी को ये बात समझ नहीं आ रही, कोई और तरीका, कोई फोर्स, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिसके नतीजे में जब तक मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगी इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं। अब वो एस्टेब्लिशमेंट अगर ये उनको मनाने में नाकाम रहते हैं तो जेल से कैसे बाहर आएंगे? कोई आपके पास कोई और रास्ता तो है नहीं। एहतजाज आपने करके देख लिया, रोड आपने बंद करके देख लिए, आपने इस्तीफे देख लिए, कोई आपके पास रास्ता अभी ऐसा है नहीं। और खान साहब जो है उस वक्त तक जेल में रहेंगे जब तक खान साहब की तरफ से जो माफी नामे की दरखास्त कबूल नहीं हो जाती। 2-3 चीजें हैं हमारे सामने मंसूर अली खान साहब।
एक तो ये कि ठीक है राना सनाउल्लाह साहब ने, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा, ये जो डील वाली बात है ये नहीं है, उस पर हम ज़रूर आएंगे, लेकिन पहले अगर हम इस बात पर चले जाएं जो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है जी कि वो हम रिहाई फोर्स बना रहे हैं और वो रिहाई फोर्स इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम करेगी, और जब खान साहब बाहर आ जाएंगे तो वो उसको खुद ही डिज़ोल्व कर देंगे, उनका शुक्रिया अदा कर देंगे। ये नॉन स्टार्टर है या ये अलार्मिंग है? आपको लगता है इससे एक दोबारा टकराव की सी फिजा पैदा हो रही है? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मुनीब साहब, मेरी पिछले जुम्मे को मुलाकात हुई थी रात को, तकरीबन कोई 11-12 बजे सुहेल आफरीदी साहब के साथ, जब बेसिकली यहाँ पे इन लोगों ने धरना जो है वो स्टार्ट किया था। तो ये बिल्कुल पहला दिन था। तो मैं इस्लामाबाद में था, तो मेरी सुहेल आफरीदी साहब से तकरीबन कोई 20-25 मिनट की मुलाकात हुई थी, 1-on-1 ये मुलाकात थी। मैं उस वक्त और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर रहनुमा शफी जान साहब वहाँ पे थे, शायद खटक साहब केपी हाउस के अंदर वहाँ पे मौजूद थे, मेरी वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। मैं जिस नतीजे पे पहुंचा था वो ये था कि इन लोगों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों का या सोशल मीडिया के इनके जो वो यूट्यूबर्स हैं और इस तरह के जो दीगर अफराद जो ट्विटर वगैरह के ऊपर, एक्स के ऊपर काफ़ी एक्टिव हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इंतहा से ज़्यादा प्रेशर है। अच्छा। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि मुझे उनसे गुफ्तगू करके उनके ऊपर रहम आ रहा था कि मेंटली दे वर सो एग्जॉस्टेड कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। एक होता है ना कि इंसान, आप किसी शख्स से मिलते हैं तो वो किसी तहरीक के हवाले से या किसी एम के हवाले से जो है बड़ा आपको पुरजोश, स्ट्रक्चर्ड, फोकस नज़र आता है। इट वॉज एक्चुअली द अदर वे अराउंड। इट वॉज एज इफ कोई शख्स ना मेंटली फंस चुका हुआ है सारी चीज़ के अंदर कि अब करना है तो करना क्या है। और मुझे इस बात के ऊपर बहुत रहम आ रहा था कि मतलब एक वज़ीर आला का काम एक्चुअली अपना पहला प्रोग्रेटिव उसका ये होना चाहिए कि वो अपने सूबे पे कॉन्सेंट्रेट करे, अब सूबा किस तरह चलाना है। लेकिन आपको ये एक्टिविटी कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। ही इज़ टोटली फोकस्ड ऑन दिस थिंग कि मैं इमरान खान साहब के लिए अब क्या कर सकता हूँ, मैं उनकी रिहाई किस तरह मुमकिन बना सकता हूँ। सो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन अब आया है ये रिहाई फोर्स का, दिस इज मोर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दिस इज मोर आउट ऑफ सेटिस्फाइंग जो गुस्सा एक आ रहा है या जो प्रेशर आ रहा है खासतौर पे पाकिस्तान से बाहर से, जिसके कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। ये बेसिकली सिर्फ उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक चीज़ है। अब इसको जाहिर बात है डिपेंड करता है आप टेबल की किस साइड पे बैठे हुए। आप ये भी कह सकते हैं जनाब ट्रक की बत्ती के पीछे जनाब एक और काम पे लगा दिया। अब आपको पूरा रमज़ान जो है ना वो अगले 30 दिन आप इसी के ऊपर बस फोकस रखें कि लो जी फोर्स बनने लगी है, फोर्स बनने लगी है। टॉकिंग ऑफ द ट्रक की बत्ती मंसूर साहब, तो वो तो आपको पता है पिछले 2.5-3 साल में मैं और आप शायद गिनती भूल जाएंगे, इतनी ट्रक की बत्तियां दिखाई गई हैं हर तरफ से ही। लेकिन क्या ये तनाज़े की तरफ जाएगी या आपको लगता है कोई एक होता है ना कि नहीं बस वही दी फाइनल कॉल और आ जाओ, वो कहते हैं हम पहले तैयारी करेंगे फिर लड़ाई करेंगे। मतलब तैयारी और लड़ाई ये बड़े उस हिसाब से देखा जाए तो बड़े हॉकिश किस्म के एक्सप्रेशन हैं। आपको लगता है कि वाकई ये होगा कि भाई आ जाएंगे और फिर अटेम्प्ट होगी खान साहब को दबाव के जरिए निकालने की, या खाली वो पंजाबी में कहते हैं गली बाती है? गली बाती है जी। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं? और मुझे बताइए क्या ये पहली दफ़ा हो रहा है? आपको अगर मेरे ख्याल में पता नहीं वो याद है कि नहीं, आज से चंद माह पहले अलीमा खान साहिबा ने पिछले साल जो है वो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि जनाब लो जी हम इस तहरीक का आगाज़ करने लगे हैं, और ये तहरीक जब अपने नुक्ता रूज के ऊपर पहुंचेगी तो इमरान खान साहब के बेटे भी जो है वो पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगे। किधर है वो तहरीक? कहाँ वो शुरू हुई, कब वो ख़त्म हुई, कब अपने नुक्ता रूज पे पहुंची? मुझे तो आज तक नुक्ता ही नज़र नहीं आया, तो रूज कहाँ से नज़र आना उसका। ठीक। तो यहाँ पे भी जो है जाहिर बात है आपने कुछ ना कुछ मंजन तो देना है ना कि चलो भाई खेलो अब इसके साथ बैठ के, 30 दिन है आपके पास, खेलो इसके साथ बैठ के, ईद के बाद देखेंगे हमने क्या करना है। तो ये बेसिकली और कुछ नहीं है। अब मुझे हुकूमती हलकों के अंदर भी कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नजर नहीं आ रही, ये बोल के वो तो जिसे कहते हैं ना। और दूसरी बात ये जो अभी आपने अपने इब्तिदाइये के अंदर राना सनाउल्लाह साहब की बात की, यहाँ पे क्लासरा साहब ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये अच्छा मंजन आपने जो है ना वो दे दिया उनको कि जनाब कप्तान डट के खड़ा, तुसी एंजी लगे रहो एस्टैब्लिशमेंट जनाब मत्था लड़ाई जाओ, उनसे कही जाए हाँ जी कप्तान डट के खड़ा है, तो कप्तान 2.5 साल होने लगे ने जेल में बैठा है। तो आप ये इसी काम के पीछे लगे रहें 2.5 साल और गुजार दें, 5 साल हो जाएंगे, उसके बाद 7.5 साल 10 साल इसी तरह लगे रहें, बेड़ा गर्क करके रख दें सारी चीज़ का। यूट्यूबर अपना पैसा बना रहे हैं, इनमें से कोई जाके एक, मुझे बार बार अफसोस इस बात का होता है, इनसे कोई जाके ये नहीं पूछता कि बेटा ये बताओ कि जब से तुमने यूट्यूब चैनल खोला है आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे तुमने पैसा कितना बनाया, सिर्फ ये अनाउंस कर दो एकदम।